Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़. इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे जो कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो तो भी इम्पॉर्टेंट है. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है. एक चर्चा का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जहाँ पर वर्कर्स गॉट ट्रैप्ड इन द उत्तरकाशी टनल एंड ऑल ऑफ द 41 वर्कर्स आर रेस्क्यूड एंड ऑल आर फिट. राइट, तो ये क्या पूरी न्यूज़ थी ये हम जानेंगे. एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चर्चा का विषय भी है और साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके मेंस के लिए यहाँ से सवाल बन सकते हैं. तो इस पूरे आर्टिकल को फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड हम कवर करेंगे. आप इसको अपने जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के साथ लिंक कर सकते हो. प्रीलिम्स से तो डेफिनेटली सवाल बन सकते हैं, मैप आपको देखना पड़ेगा. मेंस के लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से आप लिंक कर सकते हो. व्हाट आर द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू टनल कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, यहाँ से आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है. व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू इंडियन हिमालयन रीजन, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है. राइट, सो मैं इसको फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड कवर करूंगी और इसी के साथ इसी के कॉन्टेक्स्ट में रैट होल माइनिंग न्यूज में थी. रैट होल माइनिंग वॉज यूज टू इवैक्यूएट 41 वर्कर्स. तो रैट होल माइनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, क्या कंसर्न है रिगार्डिंग रैट होल माइनिंग, वाई वॉज रैट होल माइनिंग बैंड. तो ये सारी डिस्कशन इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम करेंगे. जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी. तो देखो, लाइंस रीड नहीं करूंगी एकदम से, पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल लेमन टर्म्स में इसको समझाती हूँ और फिर तो 2 मिनट का काम है. ये हुआ क्या था कि एक टनल वॉज बीइंग बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग रोड प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड. राइट, इट फेल डाउन while it was still under construction और उसके चलते it caused a problem क्योंकि many workers were trapped inside it. Right, अब ये जो टनल है इट इज कॉल्ड सिलकायरा बारकोट एंड इट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड चार धाम ऑल वेदर रोड. सो अंडर कंस्ट्रक्शन सिलकायरा बारकोट टनल अलोंग द यमुनोत्री नेशनल हाईवे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोलैप्स हुई. वर्कर्स थे अंदर, दे गॉट ट्रैप्ड और ये इंसिडेंट्स इट रेज्ड कंसर्न अबाउट इंडिया में कैसे होती है टनल कंस्ट्रक्शन. राइट, प्रॉम्प्टिंग की देयर शुड बी क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ क्या कारण रहा, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. जैसे कि मैं बता रही हूँ, सिलकायरा बारकोट टनल इज अ पार्ट ऑफ एम्बिशियस चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्ड में डिस्कशन आपके साथ करूंगी. अच्छा, सेशन अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके फीडबैक. आई डू रीड देम. और बाकी जो डीएनए सेशंस में या किसी भी सेशन के नीचे आप फीडबैक देते हो, अभी तक जो अच्छे फीडबैक्स दे रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट. अच्छे लगते हैं सेशंस तो शेयर ज़रूर किया करो. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स ऑल्सो. ठीक है, सो सी जब ऐसी चीज़ें होती है ना, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि गलत क्या हुआ ताकि हम ये मेक श्योर करें कि ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं हो. Building safe tunnels is not just about road project. It's about the safety of people who are working on it, who will be using it in the future. Right? अब यहाँ पर I'll explain you through this. आप ये देखो, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं. यहाँ एक टनल बन रही थी जो कि सिलकायरा से दंडलगांव कनेक्ट करती है. ये जो टनल है, the total length of this tunnel which is meant to connect Silkaira to Dandalgaon in Uttarkashi district, it is 4.5 kilometer long. अब हुआ क्या, ये जो एंड है सिलकायरा वाला, यहां से अगर आप देखो, सो द कोलैप्स हैपेंड अबाउट 270 मीटर फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ दिस साइड और यहां पर वर्कर्स ट्रैप्ड थे. ठीक है, यहां वर्कर्स ट्रैप्ड थे. इससे 270 मीटर तक यहां पर क्या हुआ, कोलैप्स हो गया और वर्कर्स अंदर फंस गए. अब देखो, रीजन ये है कि इट माइट बी कि डीप इनसाइड द माउंटेन देयर कुड हैव बीन अ स्पॉट विद रॉक्स दैट वर नॉट स्ट्रॉन्ग, दैट गॉट ब्रोकन एंड sometimes water can find its way into these weak rocks. Right, so water might have been getting into these weak rocks. ये भी हो सकता है. Over the time this water would have quietly done its work. Right, तो
जो इट स्लोली वोन अवे द वीक रॉक्स, है ना, तो there might be a void, a hidden space that might have formed without anyone knowing about. So yes, it might be, बात ये है कि it might be the reasons. जब भी बहुत सब, when too much pressure come on the top of the tunnel, perhaps from the weight of mountain the hidden void couldn't handle it, ये भी हो सकता है. So it was like एक ऐसी problem that's hidden, और हम इसको कह सकते हैं कि it might be the possible reasons. लेकिन हाँ, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दीज इश्यूज, हिडन इश्यूज इज क्रूशियल टू मेक श्योर टनल्स आर सेफ. अब वहां पर देखो 16 नवंबर के आसपास अ स्मॉल अर्थक्वेक, आफ्टर दैट स्मॉल अर्थक्वेक हैपेंड ऑन 16 नवंबर, द रॉक्स एंड मटेरियल्स इनसाइड द टनल मूव्ड अबाउट 3 इंचेस. तो ये सारी चैलेंजेस रेस्क्यू टीम ने फेस करी, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा लंबी भी चली. यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये जितना एरिया है ना, कुछ एरिया तक देयर इज अ मशीन. द नेम ऑफ द मशीन इज ऑगर मशीन. इस मशीन को यूज किया गया था टू ड्रिल थ्रू द डेब्रीज, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम हुई और वो फंस गई. अब मैं सिंपल टर्म्स में आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में बताऊं, सो द बिगेस्ट सेटबैक वॉज द ब्रेकडाउन ऑफ दैट ऑगर मशीन ऑल्सो, दैट इज यूज इन ड्रिलिंग. एक एस्केप पैसेज बना देती है थ्रू द डेब्रीज, लेकिन वो मशीन का भी ब्रेकडाउन हुआ वहां पर. सो यहां पर फिर एक मेथड अपनाया गया, दैट इज रैट होल माइनिंग. राइट, रेस्क्यू टीम के लिए जो फेवर में काम किया, द ट्रैप्ड वर्कर्स हैड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एनफ स्पेस. मतलब थोड़ा सप्लाई वहां गया, मैनेजेबल थिंग्स वर देयर. लेकिन a group of skilled workers, जिन्हें rat hole miners बोलते हैं, they played a crucial role here now. So they manually dug through the debris, especially the last part that machine couldn't handle. मान लो इतना एरिया था, यहाँ तक मशीन चली गई, यहाँ हमारे वर्कर्स हैं, बाकी जो एरिया है वो हुआ सॉल्व थ्रू रैट होल माइनिंग. नाउ व्हाट इज दिस रैट होल माइनिंग? अब नाम से समझो, एक छोटा सा होल, रैट होल, मतलब आप एक छोटा सा होल बना रहे हो, उस होल के थ्रू एक ही बंदा जा सकता है. पहले क्या मतलब होता क्या है रैट होल माइनिंग में, एक ऐसा मेथड जहां पर जैसे कोयला पड़ा है यहाँ पर, तो कोयले को एक्सट्रैक्ट किया जाता था एक हॉरिजॉन्टल सीम्स. ये बहुत मेघालय में बहुत प्रिवेलेंट है. तो यहाँ पर एक छोटा सा होल बनाया जाएगा, इतना कि एक ही बंदा जाए और वो जाके कोयला एक्सट्रैक्ट करता था और वापिस आता था. सो रैट होल नाम ही वहीं से आया है, अ नैरो पिट दैट इज डग इन टू द ग्राउंड. मतलब इतना है कि जस्ट वन पर्सन इज एनफ टू डिसेंड एंड एक्सट्रैक्ट द होल. राइट, अब इसके अंदर इट इज डन मैनुअली. राइट, तो यहां पर भी यही था कि एक रैट होल माइनिंग से जो माइनर्स हैं वो जाएंगे और जगह बनेगी और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होगा. राइट, नाउ दिस रैट होल, ये आपको समझ आया कि एक स्मॉल नैरो पिट डग करी जाती है इनटू द ग्राउंड. जैसे माइनर्स यूज बैम्बू लैडर्स टू गो डाउन इनटू दीज रैट होल्स. अब इसमें ना टाइप्स होते हैं, जैसे साइड कटिंग प्रोसीजर जो कि मैंने आपको बताया, एक तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल तरीके से. राइट, बॉक्स कटिंग भी होता है. बॉक्स कटिंग अंदर मान लो यहां पर से कटिंग करी, नीचे गए और दिस वे फिर हॉरिजॉन्टल यहां से माइनिंग हुई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोल इज यूजुअली फाउंड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स और सीम्स विद इन द अर्थ. सो हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो है, रैट होल माइनिंग फोकसेस ऑन दीज नैरो हॉरिजॉन्टल लेयर्स. तो इसमें या तो साइड कटिंग प्रोसीजर होगा जो कि मैंने आपको बताया, या फिर बॉक्स कटिंग होगा. वर्कर्स मेक अ वेरी बिग रेक्टेंगुलर ओपनिंग इन द ग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया. उस ओपनिंग से अ वर्टिकल पिट, दिस वर्टिकल पिट इज डग. राइट, ऐसे स्ट्रेट डाउन इनटू द ग्राउंड, जो कि इट इज गोइंग एनीवेयर लाइक 100 से 400 फीट डीप. इट्स लाइक अ वेल गोइंग डीप इनटू द अर्थ. राइट, सो फिर वर्कर्स देन डिग अ स्मॉल होल एंड रैट होल साइज टनल हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से टू गो फॉर द रैट होल माइनिंग. तो ये होती है रैट होल माइनिंग की टाइप्स. राइट, अब इसको लेके कंसर्न ये है कि सेफ्टी हैजार्ड्स हैं. जैसे रैट होल माइनिंग के अंदर क्या छोटा सा होल होता है, अब उसके अंदर क्या है कि कल को बारिश आ गई, पानी चला गया अंदर, तो वहीं पर ही इंसान की मृत्यु हो जाती थी. सो द वे रैट होल माइनिंग इज डन, इट इज नॉट सेफ फॉर द वर्कर्स. इट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से रिवर्स बिकम मोर एसिडिक, लैंड्स गेट डैमेज, ट्रीज being cut down, water becoming polluted. Right, so acidic water coming out of the mines is hurting the environment also. Acid mine drainage.
So despite the efforts by the authorities to control it often continues. अब बैन समझ आया आपको क्यों है? बैन बाय एनजीटी banned the rat hole mining in 2014 for being unscientific, but ये practice it still continued, right? There have been several accidents in rat hole mines leading to injuries, death. 2018 की अगर बात करो तो 15 men involved in illegal mining were trapped inside a flooded mine. Only 2 bodies could be recovered. 2021 के अंदर भी ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला. rat hole mining causes environment pollution also, right? So despite the ban, rat hole mining continues to widespread, and a panel appointed recently by Meghalaya High Court in 2022 found that rat hole mining is still happening without proper control in Meghalaya. तो अभी तो बहुत emergency situation थी तो ये rat hole mining करी गई, लेकिन सवाल ये उठता है इन सब चीज़ों से कि what are the ways for that should be a way forward for tunnel safety and management. पहले तो regular maintenance, making sure that tunnel is regularly checked, taken care of, right? Sensors and monitoring. You should use smart devices to always keep an eye on how the tunnel is doing. Install gadgets that can watch over the tunnel all the time. कोई भी sign of problem हो तो gadgets will tell us early so that we can fix it better. Risk assessment. Think about all जितने भी possible risk हो सकते हैं and get ready for them. Have experts regularly check if the tunnel is at risk, right? फिर teach people how to manage, training, responding to the problems in the tunnel, train the workers who manage the tunnel how to keep it safe, what to do in case of emergency, right? And using advanced technologies to make tunnel management easier and more efficient. ठीक है, तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हो सकता है. आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट एल्स कैन बी योर वे फॉरवर्ड, व्हाट एल्स कैन बी द सजेशंस, राइट? बट अच्छी बात ये है ऑल द 41 वर्कर्स आर नाउ रेस्क्यूड. तो यहाँ मैंने आपको उत्तरकाशी टनल के बारे में भी बता दिया और इसी के साथ रैट होल माइनिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया है. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर. विल मीट यू विद अदर सेशंस. ऐसे सेशंस अच्छे लगते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टिल देन टेक केयर. गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.